कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज़ औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को, तेरे पीर का नाजायज़ बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के, कहने लगे या अल्लाह कभी तो क़यामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी ज़ुबान खींच दूंगा तेरी गर्दन। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ज़रा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाज़ार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर ज़रा इनकी राहों का मुसाफिर तबान इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुँचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। मानने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई, दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे, मैं जुल्फ सज्जन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूज़र ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राज, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। वो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे, बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है।
बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूँ। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया, आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज़ गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयाँ होने लगी, फबतियाँ कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था,